हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वीडियो जो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनका पहले अध्ययन कर लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 90वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह। आपको मिलान करना है कि ये किस तरह के विवाह हैं। तो मिलान करते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता था? ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था, तो उसको कहते थे ब्रह्म विवाह। समान वर्ण या समान जाति के साथ जब विवाह हो तो उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। दैव विवाह क्या होता था? दैव विवाह क्या होता था? तो दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता था। बी का दूसरा। आर्ष विवाह क्या होता था? आर्ष विवाह में कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह होता था। और प्रजापति सी का तीसरा सही है, और डी का चौथा। प्रजापति विवाह में क्या होता था? बिना दहेज का विवाह। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। 91वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह क्या होता है? प्रेम विवाह। बी आसुर विवाह। 4 तरह के विवाह दिए हुए हैं: गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। और इसमें किस तरह का विवाह होता है उसके सामने लिखा हुआ है। आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं गंधर्व विवाह क्या होता था। गंधर्व विवाह क्या होता था? तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था। ए सही है। आसुर विवाह क्या होता था या असुर विवाह? तो असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह, जबरन किया जाता था। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या होता था? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, उसको बोलते थे राक्षस विवाह। पैशाच विवाह क्या होता था? सोई हुई अवस्था में कन्या, डी का चौथा सही है। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। 92वां प्रश्न है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण या फिर डी मातृ ऋण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। मातृ ऋण का वर्णन नहीं मिला है। 3 तरह के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 93वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए। 94वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए सेम उत्तर वैदिक वाला है। 94वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कैसी है? ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। 95वां प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू किस स्थान पर हाल के किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर या फिर डी कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर भगवानपुर। ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। 96वां प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या फिर डी गृहसूत्र में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। 97वां प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य यानी अघन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गाय। 98वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ए संग्रहित हित्र कोषाध्यक्ष, बी भाग दूध का संग्रहकर्ता, सी
छता छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक। डी अछवाप प्रतिहारी राजप्रसाद का सचक। आपको सुमेलित करना है। संग्रहीत्र क्या होता था, तो मिलान करते हैं। 98 वाला नंबर है। तो संग्रहीत्र क्या होता था, उसको कोषाध्यक्ष को संग्रहीत्र कहा जाता था। भागदूत क्या होता था, भागदूत कर संग्रह करता होता था। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। सी में छता या छत्री क्या होता था, छता या छत्री होता था प्रतिहारी या राजप्रसाद का सचक संरक्षक। अछवाप क्या होता था, अछवाप होता था पासे के खेल में राजा का सहायक। डी में तीसरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 98 का ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3। 99वां प्रश्न है, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य या फिर डी विष्णु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन ए इंद्र, बी नासत्य या अश्विन, सी वरुण या फिर डी मित्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। जल या समुद्र का देवता कौन होता था, वरुण। 100 के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न है, 3 क्रमों भगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। ऑप्शन ए सूर्य, बी सवित्र, सी मित्र, डी विष्णु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। इनको उपक्रम कहा गया है। 102 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पूषण, रुद्र, द्यौस या द्यौ और अदिति ये कौन से देवता होते थे, उनके सामने लिखा है। तो मिलान करते हैं। पूषण कौन होता था, कौन से देवता है, तो पूषण विवाह के देवता है, ए में पहला सही है। रुद्र कौन है, यह पशुओं के देवता है। द्यौस या द्यौ यह कौन है, यह है जगत के पिता। और अदिति क्या है, देवों की महान माता। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 102 में ए नंबर सही है। 103 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से। 104वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ ने, बी विश्वामित्र ने, सी इंद्र ने या फिर डी परीक्षित ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। 105वां प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से या फिर डी मिस्र से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान से, ईरान से। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। 106 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यह ऋग्वैदिक कार्यों की विशेषता नहीं है, यानी वे लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर लिखा है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। 107वां प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन ए अस्किनी, बी परुष्णी, सी कुभा या क्रम या फिर डी विपास शतुद्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुभा क्रम, कुभा क्रम। 108वां प्रश्न है, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 धर्म व्यक्ति के दायित्वों
एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना था। 2. रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। यह प्रश्न यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ये दोनों कथन सही है। 109 नंबर प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पार्जटर ने, बी AC दास ने, सी BG तिलक ने, या फिर डी जैकोबी ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। 110वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां दी हुई हैं और सूची 2 में इनके आधुनिक नाम। तो मिलान करते हैं। कुभा, कुभा वैदिक नदी का आधुनिक नाम क्या है? आपको बताना है। तो कुभा नदी को काबुल नदी कहा जाता है, आधुनिक नाम है इसका काबुल। और परुशड़ी नदी को रावी नदी कहते हैं। सदानीरा को गंडक नदी, सी का पहला। और सतुद्र को सतलज नदी यानी डी का चौथा। तो डी का चौथा यह सेकंड ऑप्शन में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 1 4, 2 3 1 4। 111 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? 1017 सूक्त, बी 1020 सूक्त, सी 1028 सूक्त, या फिर डी 1128 सूक्त। तो 111 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त। 112वां प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, कैसा धर्म था? ऑप्शन ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, या फिर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। यह है पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म। अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन थे? पतंजलि कौन थे? ऑप्शन ए है योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, या फिर डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। कौन थे पतंजलि? कौन थे? तो आपको बताना है। तो ये कौन थे? इसका सही उत्तर होगा 113 का ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ऑप्शन नंबर डी। 114वां प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भरद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम रहुगण। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।